कोड़ंगल असम्बली हलके के मुसलमानों का शदीद एहतजाज। 3 कब्रस्तानों की हदबंदी को तोड़ दिया गया। कई खबरों को नुकसान ज़दा। चिल्ले महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह को तोड़ दिया गया। एक दरगाह और एक आशुरखाना भी तोड़ दिया गया। अवाम का हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा। रियासत तेलंगाना के हल्के असम्बली कोड़ंगल के मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया। अवाम का कहना है कि 3 कब्रस्तानों की हदबंदियों को मसमार कर दिया गया। कई खबरों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ चिल्ले महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह को भी तोड़ दिया गया। एक दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया और एक आशुरखाना भी गिरा दिया गया। मुकामी मुसलमानों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कुछ मनसूबाबंद तरीके से किया गया। इन कार्रवाइयों से मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। प्रोटेस्ट करने वालों ने कांग्रेस हुकूमत से फौरी एक्शन लेना, जिम्मेदारों पर मामला दर्ज करना और मसमार की गई मजहबी जगहों को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया। अवाम ने खबरदार किया कि अगर इन मुतालबात पर फौरी अमल ना हुआ तो ये प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर किया जाएगा। बता दें कि इस हल्के की नुमाइंदगी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर खुद रेवंत रेड्डी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। पूरी मीटिंग में मस्जिद में बैठने के बाद जो कांग्रेस के वहां के मुकामी लीडर्स है, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। उन लोगों की रोजी रोटी का मसला है, जो उन लोगों की बेइज्जती हो जाती वो, इसीलिए मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ। उन लोग हम लोगों को मिसगाइड करे भाई। हम उनको पहले दिन से बोल रहे हैं, हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते हुए तो नहीं भाई आप ठहरो, हम आपको हफ्ते के दिन तक जवाब देते, बोलिए हफ्ते के दिन तक। हालांकि मैं ये भी बोला भाई आप हफ्ते को बोल रही, फिर हाई कोर्ट 10 दिन बन रहता। हमारे को कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हमारे को रेवंत रेड्डी साहब के ऊपर भरोसा है। मुसलमानों के साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। वहां के जो कांग्रेस के लीडर्स है, जो अपने आप को सीएम समझ रहे हैं, उन लोग रेवंत रेड्डी साहब का नाम खराब कर दे रहे हैं। हम एक वक्त नहीं, हैदराबाद से 3 वक्त गए। रात में 2:30 बजे जब खबरस्तानों को शहीद कर रहे थे, जब मेरे को कॉल आया, तो जब हम लोगों को मामूली सी आदमी को मालूम हो सकता, तो वहां के कांग्रेस के लीडरों को कहीं को नहीं मालूम हो सकता। हर पार्टी का लीडर आया। मैं रात में 2 बजे से अमजदुल्ला खान से कांटेक्ट में था। सबसे पहले उन्होंने निकले। रात में 1-1:30 बजे एमआईएम के वहां पे लीडर है सदर साहब गुलशन भाई, उनको अरेस्ट कर लिए। जब कुछ किसी को नहीं मालूम था तो ये लीडर्स को क्यों अरेस्ट करे? टीआरएस के लीडर्स आए पूरे, सब आए, मगर कोई कांग्रेस का लीडर नहीं आया। दूसरे दिन आए और जितने भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आए, हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब आए। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए। वो क्या है, गवर्नमेंट का काम चलते रहता भाई। हम हमारे जेब से पैसा लगा लेंगे और हम हमारी बाउंड्री उठाने लगा लेंगे। हमारे को क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है, मगर गवर्नमेंट का काम वहां तक 1-2 साल हो जाते हैं। हमारे बड़ों की खबरों की बेहरमती हो रही। और ये भी एक बात, वहां के जो मुकामी लीडर्स है, हम लोग को बोले थे भाई अल्लाह ना करे वैसा टूटा करा तो खबरों में से हड्डियां निकले तो बाजूक रखते बोल के। हम बोले ना बाजूक रखना ना कुछ करना, तोड़ते हो तो हमारे को बुलाना बोल के। रात 2 बजे तोड़ दिए भाई पूरा। वो तोड़े सो तोड़े। जो चिल्ला है, जब से कोड़ंगल कायम हुआ जब से है बोल के हमारे वालदा बोल रहे थे। ये जब भी सीएम साहब नॉमिनेशन डालने जाते थे, पहले चिल्ले पे हाजिरी देके बाद में नॉमिनेशन डालने जाते थे। मगर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है भाई, नहीं मालूम बोलकर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम पूरे मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, आइए कोड़ंगल। आज हमारे खबरस्ताना तबाह हुए, आशुरखाना तबाह हुआ, चिल्ला मुबारक तबाह हुआ। अगर अपन वहां खामोश बैठेंगे तो कल के दिन हर किसी का खबरस्तान तबाह हो जाएगा भाई, वो रोड बेंडिंग के नाम पे। 3 खबरस्तान, 2 चिल्ले, एक आशुरखाना, पूरे को तबाह हो गया। फिर भी हमारा आधा खबरस्तान बचे हुआ है। ये देखिए आप, ये आधा खबरस्तान बचे हुआ है। ये पूरा ऐसा था, इसको पूरा वो कर दिए, फिर भी डेमोलिश कर दिए। फिर भी आधा खबरस्तान हमारा बचा। दूसरे खबरस्तान का तो नामो निशान नहीं है भाई। जब तक हमारे वहां के लोकल लीडर्स जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक भाई किसी को इत्तला नहीं है। बोल रहे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, ये मोहरम चुप के आ जाता, बुलडोजर चुप के आ जाते, 500-600 पुलिस वाले चुप के आ जाते वहां पे। जब तक कोई बड़ा लीडर, जब तक आपको जाके डिमोलिश करो बोला, जब तक कोई भी नहीं जाते भाई। हमारी रेवंत रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट है, रेवंत रेड्डी साहब आप अच्छे लीडर है, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सबका साथ देते। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे खबरस्ताना जैसे थे पहले वैसे ही करा दीजिए। आप आशुरखाना जैसा था वैसा कराइए। आप जो भी करना है, आपका एरिया का है, आप हमारे एरिया के एमएलए है, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपके जो वहां के लोकल लीडर है आपको मिसगाइड कर रहे हैं, सब अपना अपना नाम बना लेने के लिए। हम लोग को तो पूरे कोड़ंगल के मुसलमानों को धोखा दे दिया उन्होंने। मस्जिद में बैठ के हमारे को बोले भाई आप लोग ठहरिए, हम हफ्ते के दिन टाइम ले रहे हैं बोल के। हफ्ते के दिन बराबर टाइम लिए, पूरा खबरस्तानों को पूरा तबाह करा दिए, शहीद करा दिए भाई खबरस्तानों को। भाई हमारे बाप दादा के खबरस्तान टूटे, हमारे को तकलीफ हो रही। अगर कल के दिन उनके बाप दादा की खबर टूटेंगी तो उनको भी तकलीफ होगी। हम जितने भी लीडर्स हैं उनको हमारा बड़ा भाई समझते थे, मगर ये सियासत ऐसी दिख रही। कोई लीडर नहीं निकला भाई कांग्रेस का।
हालांकि हैदराबाद से आगे, महेंद्रनगर से आगे, टांडूर से आगे लीडर, मगर कांग्रेस का कोई लीडर नहीं आया उस दिन, सेकेंड डे हो पाए। हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी अपील करते हैं, भाई आप लोग कोई भी आइए, हम लोग ठहरेंगे वहां पे, खबरस्ताना साफ करेंगे, करा के इंशाल्लाह बाउंड्री उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे हरदिल अजीज रेवंत रेड्डी साहब से हमारा एक ही मुतालबा है, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। ये जो गुत्तेदार है और जो कमिश्नर है, बल्दिया का कमिश्नर है, ये जो ऑर्डर्स दिए, आप चाहे तो 1 मिनट में उन लोगों को सस्पेंड कर सकते हैं। और ये जो आपके लोकल लीडर्स है, उन लोगों को भी आप थोड़ा एक वक्त उन लोगों से भी बात करिए, करके कहीं को आपको मिसगाइड करिए, पूछिए। आप आजू बाजू के एरियो वालों को 200-200 जनों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। आप खुद कोरंगल के लोगों को अगर मिलना आना है तो आपके लोकल कांग्रेस के लीडरों को संगात लग गए तो आप मिलते गए, नहीं तो नहीं मिलते गए। हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा, हर मुसलमान आपको वोट डाल के सीएम बनाया, आपसे एक ही अदबन रिक्वेस्ट है, आप ये लोकल लीडर्स के बातों में मत आइए। पूरे दिन हम लोगों को मिसगाइड करे, भाई हम हैदराबाद से 3 चक्कर करे, अब कोई बोलते कि भाई ये ऐसा अगर यहाँ आते जाते हैं तो नहीं टूटता था। भाई कब्रस्तान को रोज नहीं जा सकते, जब मरेंगे जब ही जाएंगे, जब बाप दादा की बढ़ती रहेंगी जब देंगे, या कभी बढ़ोगे कुछ जियारत रहे तो जाएंगे। रोज तो हम जाते नहीं बैठ सकते ना भाई, हमारे बाप दादा, हमारी 200 साल से हम लोगों के वहां पे ही हम लोग खानदानी कब्रस्तान है हमारा। भाई मैं आप तमाम लीडर से, माइनॉरिटी लीडर से अपील करता हूं, आइए भाई कोरंगल को आके जल्द से जल्द ये काम तकमील पे लाइए। भाई बहुत अफसोस की बात है, हम रेवंत रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपके जो लीडर्स लोकल वहां पे आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उसको खत्म करके आप एक दौरा करिए, करके पूरा, आप चाहे तो 1 सेकंड में हर चीज सही हो जा सकती। आपसे एक ही अपील है कि हम लोगों का साथ दीजिए आप।